नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेल सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्स और फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन काम क्या क्या करता है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे और इस हार्मोन के लो लेवल्स को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन है क्या। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्सुअल हार्मोन है जो मेल्स के अंदर टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट होता है और फीमेल्स के अंदर ओवरीज के द्वारा सिक्रीट होता है। फीमेल्स के अंदर इसकी मात्रा यानी कि इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम रहती है, मेल्स के अंदर ये थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। ह्यूमन बॉडी में ये हार्मोन रिलीज तो टेस्टिस और ओवरीज करती हैं, पर जो इसका मेन कंट्रोल है वो ब्रेन से आता है। यानी कि ब्रेन के अंदर एक केमिकल आपके टेस्टिस या ओवरी को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन के रिलीज के लिए। सबसे पहले बात करेंगे इसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। आपकी बॉडी के सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट करना इसका सबसे मेन फंक्शन है। उसके बाद आपकी बियर्ड की ग्रोथ, आपके बालों की ग्रोथ, आपका मसल मास यानी कि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स कितने हैं, आपकी बोन डेंसिटी, आपके मूड का लेवल, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका कैटाबॉलिज्म, आपका एनाबॉलिज्म, ये सब इस हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। ये हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो आपकी सेक्सुअल ड्राइव है यानी कि आपकी लिबिडो है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। आपकी इरेक्शन में आपको इश्यूज़ आएंगे। आपका मूड स्टेबलाइज नहीं रहेगा, मूड स्विंग्स आपको काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। आपके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। आपका मसल मास काफ़ी कम रहेगा यानी कि बॉडी में आपके ज़्यादा मसल्स नहीं रहेंगे, आपकी बॉडी मस्कुलर अपीयर नहीं करेगी। आपकी बॉडी के अंदर फैट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहेगी। बोन्स की डेंसिटी काफ़ी वीक होगी। बोन्स आपकी ब्रिटल यानी कि आपको इजीली फ्रैक्चर हो सकता है और आपको अपनी बोन्स की स्ट्रेंथ भी दिन बाय दिन कम नज़र आएगी। और इसके साथ साथ पूरा दिन आप थकान यानी कि वीकनेस फील करेंगे। ये सब इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं। आप किसी भी लैब में इसका इजीली टेस्ट भी करवा सकते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन का एडिक्वेट लेवल है वो है 300 नैनोलीटर यानी कि 300 नैनोलीटर पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से लेके 1000 नैनोलीटर पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ये नॉर्मल रेंज है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो बिना किसी लैब की रिपोर्ट के आप इसके साइंस एंड सिम्टम्स समझ के इसको आप नेचुरल तरीके से अपने आप ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वो कारण जिसकी वजह से इस हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाता है यानी कि लो हो जाता है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ऐसा देखा गया है कि पिछली जनरेशन्स में और आज वाली जनरेशन में टेस्टोस्टेरोन का एवरेज लेवल डिप डाउन कर रहा है यानी कि कम हो रहा है। इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि आपके डेली रूटीन में एक्सरसाइज का ना होना, फिज़िकल वर्क का ना होना, सारा दिन या तो चेयर पे बैठना या बेड पे बैठना और कोई फिज़िकल काम ना करना, जो इसका सबसे पहला रीज़न है वह सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जो इसका सेकंड रीज़न है वो है मेल न्यूट्रिशन। अब मेल न्यूट्रिशन दो तरह से होता है। पहला तो आप खाना ही कम खा रहे हैं, दूसरा आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आप खाना ही कम खा रहे हैं, डाइजेशन आपकी ठीक है तो आप खाने पर काम कीजिए, और अगर आपकी डाइजेशन वीक है तो आप डाइजेशन पे काम कीजिए। तो तीसरा इसका रीज़न है वो है बढ़ा हुआ स्ट्रेस। अगर आप 24 घंटे पूरा हफ्ता स्ट्रेस में रहते हैं तो एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो आपकी बॉडी में एक्सेसिवली रिलीज़ होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिप डाउन कर देता है, उसको सप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है। तो आप ट्राई कीजिए स्ट्रेस फ्री रहने की। अगर स्ट्रेस हावी हो रहा है तो ये एक रीज़न है आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कम होने का। जो इसका अगला रीज़न है वो है स्मोक और अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना यानी कि सिगरेट स्मोकिंग करना या अल्कोहल का एक्सेसिवली यूज़ करना। इससे अगला रीज़न है वो है जंक फूड का सेवन करना। अब जो जंक फूड के अंदर जो सॉसेस, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, अजीनोमोटो जैसे कंपाउंड्स यूज़ होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर के टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली है आपके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं टेस्टोस्टेरोन के लो लेवल रहने के और रीजंस क्या क्या हैं इस हार्मोन के लो रहने के। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जिसके द्वारा आप अपने इस हार्मोन के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे जो पहला है वो है एक्सरसाइज करना यानी कि फ़िज़िकल वर्कआउट करना। अब एक्सरसाइज के अंदर भी जो वेट ट्रेनिंग है, जिम में जाकर आप डंबल्स उठाते हैं, वेट उठाते हैं या बॉडी वेट से ही पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स जैसी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे इस हार्मोन के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। इसके अलावा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस यानी कि जैसे स्प्रिंट लगाना, एकदम से काफ़ी ज़्यादा दौड़ लगाना, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से दौड़ लगाना स्प्रिंट कहलाता है। एक्सरसाइज कीजिए। दूसरे नंबर पे स्ट्रेस फ्री रहिए। तीसरे नंबर पे टाइम पे सोना और टाइम पे उठना। जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और सारे हार्मोन्स, अगर हम सिर्फ टाइम पे सो जाएं और टाइम पे उठ जाएं तो
इसी से काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी बॉडी की ठीक रहती है। जो एक ऑप्टिमम टाइम है सोने का वो है रात को 10 बजे, और जो उठने का ऑप्टिमम टाइम है वो है सुबह 6 बजे। अगर आप इस तरह से 8 घंटे की नींद प्रॉपर नेचर के थ्रू पूरी करते हैं, आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी बॉडी के हेल्दी रहेंगे, अपनी उचित मात्रा में रहेंगे। इसके बाद है हेल्दी फैट्स का यूज़ करना। अब फैट्स दो तरह के होते हैं, अनहेल्दी और हेल्दी। एक हम जो फास्ट फूड, फ्राइड फूड के बारे में बात करते हैं वो अनहेल्दी फैट्स है, उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। पर इसके साथ ही एक तरह के फैट्स होते हैं हेल्दी फैट्स, जैसे कि हमारे इंडिया का देसी घी, उसके अलावा ऑयल्स में तिल का तेल, सरसों का तेल, और आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया हुआ है ऑलिव ऑयल। ये तीनों हेल्दी फैट्स हैं। ऑयल्स के अंदर ये तीनों तेल आप यूज़ कर सकते हैं, और घी जो देसी घी है उसका आप उचित मात्रा में यूज़ करेंगे तो आपको टेस्टोस्टेरोन बनने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो घी और ऑयल्स हैं इसी से आपकी बॉडी प्रोसेस करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाती है। इसके बाद एडिक्वेट सनशाइन लीजिए। सनशाइन यानी कि सन बाथ, धूप में एडिक्वेट टाइम में जाइए। जैसे जैसे आजकल वाइट कॉलर जॉब्स बढ़ रही हैं, ब्रेन वाला काम बढ़ रहा है, फिजिकल काम कम हो रहे हैं, आजकल सारे लोगों ने धूप में जाना कम कर दिया है, तो आप धूप में जाइए, धूप का सेवन कीजिए। इन सब पॉइंट से आपको अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 5 ऐसी हर्ब्स जिसके द्वारा आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नेचुरली इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है अश्वगंधा, दूसरे नंबर पे है शतावरी, तीसरे नंबर पे है शिलाजीत, चौथे नंबर पे है कोंच बीज, और 5वें नंबर पे है कोकशुर। इन पाँचों में से कोई भी आप हर्ब यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल है। आप सिंगल हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, इनका कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई 2 भी यूज़ कर सकते हैं, पाँचों के पाँचों भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको यूज़ करने से पहले आप एक बार अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ये पाँचों हर्ब्स आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नेचुरली बूस्ट करती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इस चैनल के नीचे दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।